हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन पार्ट 8 के बारे में। पार्ट 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस के बारे में। यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट 7 तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने फंक्शंस के पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस का पार्ट 8 पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है आइडेंटिकल फंक्शंस के बारे में। आइडेंटिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ना है तो इसका चलते हैं डिफिनीशन क्या होते हैं, इनको समझते हैं। ये इसका जो डिफिनीशन होता है, इफ टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स, दो फंक्शन दिया रहेगा एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स आर सेड टू बी आइडेंटिकल, दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या होगा? आइडेंटिकल होगा इफ टू कंडीशन आर वैलिड। पहला जो कंडीशन होगा वो क्या होगा? डोमेन ऑफ एफ बराबर डोमेन ऑफ जी होना चाहिए एंड दूसरा जो कंडीशन होना चाहिए, दूसरा जो कंडीशन फॉलो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई? एफ ऑफ एक्स इजकल टू जी ऑफ एक्स होना चाहिए और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शंस तो होना ही चाहिए, राइट। इस तरीके से हम लोगों ने आइडेंटिकल फंक्शंस को क्या किया? डिफाइन किया। चलते हैं एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं आइडेंटिकल फंक्शंस को किस तरीके से चेकआउट करते हैं। यहाँ पे एक दिया गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स एंड जी ऑफ एक्स बराबर अंडर रूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे भाई? यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स दिया गया है यार, इसका जो होगा डोमेन ऑफ फंक्शंस क्या हो जाएगा भाई? रियल वैल्यू के लिए हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा, राइट। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हो जाएगा एंड जी ऑफ एक्स के लिए क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ जी क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे रूट एक्स है, इसका मतलब क्या है? और स्क्वायर है इसका मतलब क्या है? नेगेटिव का भी क्या कर देगा भाई? पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ से हम लोग कहीं ना कहीं रूट ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये जो हुआ रूट एक्स का ग्राफ हुआ तो यहाँ से जीरो से क्या हो जाएगा? जीरो से इन्फिनिटी हो जाएगा, जीरो पर क्लोज इंटू ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि डोमेन ऑफ एफ नोट इजकल टू क्या आ रहा है भाई? डोमेन ऑफ जी आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है? ये आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। दैट मीन्स given function is not क्या? आइडेंटिकल। ये फंक्शन जो दोनों है, जो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स जो फंक्शन दिया गया है, ये क्या है? एक दूसरे में आइडेंटिकल नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं आइडेंटिकल फंक्शंस को। यहाँ पे दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स और एंड जी ऑफ एक्स बराबर पाई/2। हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ एफ -1 to 1 होता है, राइट। -1 to 1 होता है और जी ऑफ एक्स पाई/2 दिया गया, राइट। जी ऑफ एक्स क्या दिया गया भाई? पाई/2। इसका मतलब क्या है? पाई/2। यहाँ से हम लोग कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब क्या है भाई? कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब ये रियल वैल्यू का डोमेन हो जाएगा, राइट। यहाँ रियल वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ जो दिया गया है -1 to 1 दिया गया है, लेकिन जी ऑफ एक्स जो का डोमेन जो दिया गया है यहाँ पे क्या है भाई? -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी दिया है। इसका मतलब क्या है? डोमेन ऑफ एफ नोट इजकल टू डोमेन ऑफ क्या? डोमेन ऑफ जी दिया गया, राइट। नोट इजकल टू है, इसका मतलब क्या है? ये डोमेन ऑफ जी है, राइट। यहाँ पे क्या? ये भी क्या है यहाँ पे? और क्या है? आइडेंटिकल फंक्शन आइडेंटिकल फंक्शन, राइट। ये भी क्या है? आइडेंटिकल फंक्शन नहीं है। चलते हैं एक अच्छे एग्जांपल के थ्रू और भी समझते हैं किस तरीक़ा से आइडेंटिकल फंक्शंस को चेकआउट करते हैं और किस तरीक़ा से ये फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया गया है एंड जी ऑफ एक्स दिया गया है कॉस एक्स। हम लोग जानते हैं एफ ऑफ एक्स बराबर साइन एक्स का हम लोग जानते हैं डोमेन क्या होता है भाई? डोमेन होता है डोमेन साइन एक्स का डोमेन -इन्फिनिटी टू क्या होता है भाई? इन्फिनिटी होता है। और डोमेन ऑफ जी कॉस एक्स का भी जो क्या होता है? डोमेन जो होता है कॉस एक्स का भी क्या होता है भाई? डोमेन -इन्फिनिटी टू क्या होता है? इन्फिनिटी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डोमेन ऑफ एफ बराबर डोमेन ऑफ जी तो इक्वल है, ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स ये जो कंडीशन सेकेंड है, ये कंडीशन सेकेंड जो है एफ ऑफ एक्स नोट इजकल टू जी ऑफ एक्स है। इसका मतलब क्या है भाई? ये जो है फंक्शन इज नोट आइडेंटिकल, राइट। ये भी क्या है? फंक्शन नोट आइडेंटिकल है, राइट। क्योंकि ये दोनों कंडीशन डोमेन ऑफ एफ बराबर डोमेन ऑफ जी एंड एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तभी क्या होगा भाई? ये आइडेंटिकल फंक्शन होगा। क्या होगा? आइडेंटिकल फंक्शन। इस तरीक़ा से हम लोगों ने आइडेंटिकल फंक्शन को समझा और उसके एग्जाम्पल को समझा। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में। क्या पढ़ना है? एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, चलते हैं स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कहा गया एक्सप्लिसिट फंक्शन को? अ फंक्शन y इज सेड टू बी एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x इफ वी कैन राइट y बराबर एफ ऑफ एक्स। यदि कोई फंक्शन x के लिए डिफाइंड है और y बराबर एफ ऑफ एक्स जब लिख सकते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट फंक्शन।
अदरवाइज वाई इज सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स, राइट। ये हो जाएगा हम लोग के पास। चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं किस तरीके से एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस को कैसे चेक करते हैं। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन से 10 की पावर x प्लस 10 की पावर y बराबर 10 दिया गया, राइट। यहाँ पे ये दिया गया क्वेश्चन, हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 की पावर y हम लोग को y से निकालेंगे, राइट। y बराबर एफ ऑफ एक्स से चेक करेंगे कि तभी तो होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन y बराबर एफ ऑफ एक्स। दैन हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर y बराबर 10 माइनस 10 की पावर x होगा, राइट। यहाँ पे बोथ साइड क्या लेंगे, बोथ साइड टेकिंग लॉग, बोथ साइड टेकिंग log 10 बेस रूल, राइट। log 10 ले लिए, बेस 10 ले लिए, राइट। हम लोग क्या हो गया, log 10 की पावर y टू द बेस 10 बराबर log 10 इंटू 10 माइनस 10 की पावर x आ गया, राइट। ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग एक फॉर्मूला जानते थे, क्या जानते हैं भाई, कि log a टू द बेस a का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे y क्या करेगा, यहाँ पे पावर फॉर्मूला से इस साइड आएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हम लोग का y हो जाएगा, y बराबर हम लोग को क्या आ गया, यहाँ पे log 10 माइनस 10 की पावर x टू द बेस 10 आ गया, राइट। ये हो गया। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि y बराबर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x के फॉर्म में लिख सकते हैं, y बराबर एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि x की ही टर्म आया। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, गिवन फंक्शन ये जो फंक्शन दिया गया है, ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन दिया गया है वो क्या है, वो क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है भाई, एक्सप्लिसिट फंक्शन है, राइट। इस तरीक़ा से हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शंस के एग्जांपल को समझा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को समझते हैं। यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट एग्जांपल, एक्स वाई बराबर साइन इंटू एक्स प्लस वाई। ये दिया गया। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, y के टर्म में लिखेंगे y बराबर एफ ऑफ एक्स। अगर y बराबर एफ ऑफ एक्स के टर्म में हम लोग लिख लेते हैं तो उसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं, अदरवाइज उसको इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे चलते हैं, y बराबर क्या लिखेंगे भाई, साइन इंटू एक्स प्लस वाई बटे हम लोग क्या लेंगे, x ले लेंगे, राइट। ये हो गया। हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि y बराबर यहाँ पे x और y दोनों का टर्म आ रहा है, x का सिर्फ नहीं टर्म आ रहा है। इसका मतलब क्या है, y बराबर एफ ऑफ एक्स और x और y का टर्म आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गिवन फंक्शन क्या हुआ, गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ, क्योंकि y बराबर एफ ऑफ एक्स नहीं है, राइट। तो यह फंक्शन क्या हुआ, गिवन फंक्शन इज व्हाट, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या हुआ, इम्प्लिसिट फंक्शन हुआ, राइट। ये इस तरीक़ा से हम लोगों ने आज के इस वीडियो में आइडेंटिकल फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस को समझा विथ एग्जाम्पल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो स्टूडेंट्स फॉर यू बाय MK रॉय को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन बताने के तरीके अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।